अगर आपके पास 1 कप आटा और आधा कप गुड़ है ना, तो इससे इंतहाई मज़ेदार रेसिपी बनाएं। बहुत ही मज़े की बनती है। एक बार खा लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, बल्कि इसका टेस्ट सालों याद रखेंगे। इतने की यमी ये बनती है। तो चलिए जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, मैंने गुड़ लिया है आधा कप, इसको इस तरह मैंने कूट कर लिया है। तो थोड़ा बारीक कर लेना है। इसकी जगह आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर देंगे, ताकि गुड़ को हमें मेल्ट करना है बस इसमें। तो फ्लेम हमें लो रखना है, इसको जलाना नहीं है, ना ही इसकी हमें चीड़ बनानी है। तो इसको जस्ट मेल्ट करना है, इसका शीरा बना लेंगे। जब थोड़ा इस तरह मेल्ट हो जाए तो अब सॉफ्ट हो चुका है, इस तरह स्पैचुला से हिलाएंगे ना तो बहुत जल्द ये मेल्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो इस तरह मसलेंगे, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। इंतहाई मज़े का ये बनकर तैयार होता है और सबको बहुत पसंद आता है। और हेल्दी वे में घर में मौजूद चीज़ों में ही ये हम तैयार करने वाले हैं। देख सकते हैं शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ फ्लेम मैंने बंद कर लिया है, इसको चलाकर इस तरह थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो शीरे को मैंने ठंडा कर लिया है, एक बाउल लिया है और एक स्ट्रेनर लेंगे। इस तरह शीरे को छान लेना है, ताकि इसके अंदर गुड़ का है तो इसके अंदर अगर कोई भी गंद वगैरह होगा ना तो छानने से निकल जाएगा। यहाँ देखिए मैंने इसको छान लिया है। और जो इस तरह वो गन्ने का चूरा सा होता है ना, वो इसमें था तो वो निकल चुका है। इस तरह आपने भी छान कर लेना है। अब मैंने लिया है हाफ कप दही लिया है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए दही भी हमारा। शीरा ठंडा हो चुका है, दही डालकर बीट कर लेंगे। अच्छे से हमें बीट कर लेना है। इस तरह हैंड मिक्सर से ही हम इसको बीट करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए दही अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। तो इसी तरह आपने भी, ये चंद सेकंडों में हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए अच्छे से बीट हो चुका है। और साथ ही मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। ये उसी कप का चौथा हिस्सा है जिससे हमने आटा लिया है। 1/4 कप ऑयल लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरह आपने भी अच्छे से इसको यकजान कर लेना है। अब आ जाते हैं आटे की तरफ। आटा लिया है, जो हम घर में नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं ना, वो 1 कप आटा लेंगे। इससे इंतहाई मज़ेदार केक बनने वाला है, जो कि घर के आटे से और गुड़ से बनाने वाले हैं और बहुत हेल्दी बनेगा। 2 टेबलस्पून मैंने तिल लिए हैं, इसमें मूंगफली भी है कुटी हुई। जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं, तो इसका इंतहाई मज़ेदार टेस्ट आएगा। और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून ही मगज़ लिए हैं, तो ये डाल देंगे। इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और साथ साथ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1 चम्मच। ये घर का नॉर्मल चम्मच है जिससे हम चावल खाते हैं, 1 चम्मच डालना है। और 1/4 चम्मच, इसका चौथा हिस्सा हमने बेकिंग सोडा डालना है, जो सोडा हम चनों को लगाते हैं वो वाला सोडा डालकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ विक्स की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। और इस तरह देख सकते हैं कि इसकी अभी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी है। तो इसको हमें थोड़ा पतला रखना है, जितना कि केक का बैटर होता है। हाफ कप दूध लिया है, रूम टेम्परेचर का ही दूध है। इसको डालते जाएंगे और इस तरह मिक्स करते जाएंगे जब तक कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो जो बचा हुआ दूध है वो भी डाल देंगे। तो तकरीबन हाफ कप ही हमें दूध का लगा है इसको बनाने में, इस मिक्स को बनाने में। तो ये डालकर भी मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। और इस केक को हम घर की कढ़ाई में ही बनाने वाले हैं, घर के पतीले में, वो भी चूल्हे पे। कोई ओवन का यूज़ नहीं करेंगे, हर कोई बना सकेगा। घर में आटा भी मौजूद होता है और गुड़ भी मौजूद होता है। तो इस तरह एक मैंने पतीला लिया है, इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जो इसके ढक्कन के ऊपर होल था ना, तो इस तरह मैंने आटा लगा दिया। साथ ही मैंने एक ये घर का ही छोटा सा बर्तन है, कोला है। अगर आपके पास
इस तरह का है या बर्फ़ वाला है वो ले सकते हैं, कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ इसके में हम बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, चारों साइडों से अच्छे से इसकी दीवारें भी ग्रीस कर लेंगे। तो अगर बटर पेपर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने लिया है आटा, जो आटे से केक बना रहे हैं ना वही आटा डालकर इस तरह घुमा देना है और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल लेंगे, उसी बर्तन में वापस निकाल लेंगे। इससे बड़ा ही बेहतरीन केक हमारा बनकर तैयार होगा, ज़रा भी नहीं चिपकेगा, तो बटर पेपर से भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है और साथ में मैंने वनीला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून। अगर ये नहीं है ना तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने वनीला एसेंस डाला है। तो इससे क्या होगा कि इसमें केक वाली खुशबू आएगी और केक हमारा इंतहाई मज़े का बनेगा। यहाँ देखिए जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा था ना उसमें सारा मिक्स डाल देंगे। कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं इस मिक्स की, तो इसी तरह का होना चाहिए। तो बॉल को अच्छे से साफ करके डाल देंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास मोल्ड नहीं है या हम ज़्यादा खर्चा है, तो घर में मौजूद चीज़ों से ही हम ये बना रहे हैं और बहुत हेल्दी वे में। यहाँ मैंने चारों मगज़ लिए हैं, थोड़े से ये डाल देंगे, जो मगज़ होते हैं वो डाल देंगे और साथ मैंने अखरोट लिए हैं थोड़े से, वो ऐड कर दूंगी। जो भी ड्राई फ्रूट हो ऊपर सजावट के लिए डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो थे मैंने वही लिए हैं और साथ मेरे पास काजू थे, इनको दरमियान से कट करके ये लगा देंगे और साथ साथ मेरे पास ये बादाम थे, ये इस तरह लगा देंगे। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरह इसकी डेकोरेशन कर ली है और साथ ही मैंने अब बाकी जो बचा है इसके ऊपर हम तिल लगाने वाले हैं। तो तिल लगा देंगे जो कि देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और टेस्ट में भी इंतहाई मज़े के लगते हैं। और थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। जो भी ड्राई फ्रूट हो वही डाल लेना है आपने, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डालेंगे। थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, इससे क्या होगा कि थोड़े से ड्राई फ्रूट अंदर को चले जाएंगे, इस जब हम कटिंग करेंगे तो निकलेंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है, इसमें एक इस तरह का रैक रखेंगे और जो केक हमने तैयार किया है उसको बेक होने के लिए रख देंगे। इसको रख कर कवर कर देंगे ऊपर से और कोई भारी चीज़ दे देंगे। इससे तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे और ये हमारा केक ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा। और केक की लुक चेक करें, माशाल्लाह 40 मिनट हो चुके हैं। और अब एक टिथपिक से चेक कर लेते हैं, तो टिथपिक बिल्कुल क्लीन आई है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सा केक हमारा बेक हो चुका है और कलर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत मज़े का ये केक तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये देखें बहुत आसानी के साथ ये निकल आता है। और ये लुक चेक कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। वो भी घर में मौजूद आटे से, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा गुड़ लेना है और बहुत आसानी के साथ ये आपका केक बन जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का। शायद आपने पहले कभी ऐसा केक ना खाया हो, इतना यमी बनता है। तो अब कट करके दिखाते हैं और देखें माशाल्लाह कितना सुपर सॉफ्ट है, काटने से ही पता चलता है कि बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से, और ड्राई फ्रूट भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। और लुक चेक करें माशाल्लाह, और इसकी जाली चेक करें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त यमी सा केक हमारा तैयार है। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।